आज हम बात करेंगे नजर दोष के ऊपर। अगर आपके ऊपर अनफॉर्चुनेटली नजर दोष है, आपकी कोई भी पाठ पूजा जितनी मर्जी कर लो नहीं लगेगी, आपके उपाय जितने मर्जी कर लो नहीं लगेंगे। जब भी नजर दोष बड़ा वाला लगता है, आदमी का दिमाग बांध दिया जाता है और औरत की कोख बांध दी जाती है। फोटोज देख के आप पहचान सकते हो कि उसके ऊपर नजर दोष है। आराम से बता लो। सबसे ज्यादा नजर लगती है बच्चों को। जी बिल्कुल, ये तो है। क्योंकि बच्चों का ओरा वीक होता है, स्ट्रॉन्ग ओरा नहीं होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले नजर लगती है। इसकी पहचान क्या हो सकती है? जैसे बड़ी है। किसी के ऊपर नजर दोष है, वो कैसे पहचाने कि मेरे ऊपर नजर दोष है? इम्पोर्टेंट, वो रात को 2 बजे से पहले सोएगा ही नहीं। उसके खाने में ना बाल निकले, एक बार या 2 बार भी अगर किसी के खाने में से बाल निकल गया तो समझ लेना कि गड़बड़ है और 100% है। आपको मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि कुंडली में कुछ भी हो, मैं आपको करोड़पति बना के छोड़ूंगा। बिल्कुल, मैं आज भी उस पे खड़ा हूँ। अब जैसे 2026 आने वाला है, अब लोगों को करोड़पति भी बनना है, पैसे वाला बनना है, और भी क्लीन करना है अपना, उसके लिए कुछ बताओ। अगर 2026 में जेन्युइनली किसी को पैसा चाहिए, अंधा पैसा चाहिए, पैसे की वर्षा कहाँ से होगी आपको पता नहीं लगेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर नीरज शर्मा। वो एक एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु एक्सपर्ट है और नज़र दोष के ऊपर काम करते हैं। तो मिलते हैं नीरज सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बहुत बढ़िया सर। सर, अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, जो हमारी ऑडियंस आपको पहली बार देख रही है ना हमारे चैनल पे। देखिए, मैं मुंबई में भी रहता हूँ, वैसे जलंधर से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से। ओके। ठीक है। और मेरी जर्नी बड़ी लंबी हो गई। ठीक है, अभी एज भी होगी तो जर्नी भी लंबी होगी। बट ये था कि पहले हम मरीज थे। ठीक है। 80 1982 से लेके 2015 तक खुद मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। कोई लाल किताब का ऐसा उपाय नहीं जो मैंने नहीं करा, कोई वैदिक का ऐसा उपाय नहीं जो मैंने खुद के लिए नहीं करे। ओके। ठीक है। लोग तो रेमेडीज देते हैं ना, मैंने तो सब खुद से हाथ से करी है। ठीक है। और सॉरी टू से, ऐसा नहीं कि उन रेमेडीज में कमी थी, बट मेरे रिजल्ट्स 0 थे। ओके। ठीक है। और मेरे रिजल्ट 0 थे, उसके पीछे बहुत बड़ा नजर दोष था। ठीक है। ओके। बहुत बड़ा नजर दोष, जिसने किसी ने कुछ कर दिया, कराया था। ओके। फिर हार के 2015 में खुद को ठीक करा। सबसे पहले जी। खुद को ठीक करा। देन माय फ्रेंड टोल्ड मी कि अगर तुमने जेन्युइनली अगर अपने आप को ठीक किया, तुम क्लेम करे, तो फिर दुनिया का भला कर। दुनिया बहुत धक्के खा रही है। बिल्कुल सर। ठीक है। दुनिया बड़ी परेशान है। फिर 2015 लास्ट में 16 पकड़ लीजिए आप, तो तभी से प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ। ओके। ठीक है। फिर वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, इवन यू कांट बिलीव न्यूमरोलॉजी सीखनी शुरू करी। ठीक जी। है। टैरो, सब चीज में स्टडी करी है, देखा है, समझा है कि क्या चीजें हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, कैसे नहीं करती हैं। और मैं आपको एक चीज क्लियर आज आपके मन से बताना चाहूंगा। बेस तो एस्ट्रोलॉजी ही है। ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो पहले आई, सबसे पहले। ठीक ओके। है। अगर ये बाकी चीजें इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती तो वो पहले हमारे जो जिन्होंने ग्रंथ लिखे या वेद लिखे, वो इसका उल्लेख पहले पहले कर दिया होता। ओके। ठीक है। पार्ट है एस्ट्रोलॉजी के ये। ठीक है। सपोर्टिंग सिस्टम है, बट एस्ट्रोलॉजी मेन पावरफुल वही है। दूसरा, आज हम बात करेंगे नजर दोष के ऊपर। ठीक है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि बिलीव करना नहीं करना इज अप टू यू। ठीक है। वो आप तभी बिलीव करेंगे किसी पे जब भी आपका ठीक होने का समय आ गया, जी। नहीं तो आपको बिलीव ही नहीं आएगा। जी। ठीक है। दूसरा, अगर आपके ऊपर अनफॉर्चुनेटली नजर दोष है, जिसको दूसरा नाम भी देते, हम नहीं बोल सकते यहाँ पे, तो आपकी कोई भी पाठ पूजा जितनी मर्जी कर लो नहीं लगेगी। ओके। ठीक है।
आपके उपाय जितने मर्जी कर लो नहीं लगेंगे, ठीक है। आपकी जो भी प्लान करोगे वो ही डिस्टर्ब होगा, ठीक है, सक्सेस होगा ही नहीं है, ठीक है। जो सोचोगे ना, जो आपने प्री प्लान किया, बुलेट प्रूफ प्लान बनाया, वो फेल हो जाएगा। एक दाल फुल्का कमाने के लिए तो कोई मुश्किल है ही नहीं है, ठीक है। उतना कैपेबिलिटी, उतना दिमाग तो सब में रहता है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक हैदराबाद का केस है। वो इज अ ट्रांसपोर्टर है बड़ा बड़ा, ठीक है। वो ब्रिटानिया वगैरह बड़ी बड़ी कंपनीज में अपने ट्रकिंग करते हैं, ठीक है। वो सडन तो बड़े अच्छे थे, ठीक है, 10-12 ट्रक चल रहे थे। अभी बिकने शुरू हुए, 3-2 पे आ गए, ओके। ठीक है। अभी वही आदमी है, एक मिनट, सोचने वाली बात है, वो वही आदमी है, वही रिसोर्सेज है, वही कंपनीज है, जी। कंपनी भी चेंज ही हुई है, वही कंपनीज है, ठीक है। वही सर्कमस्टांसेस है, उल्टा एक्सपीरियंस बड़ा होगा जैसे जैसे एज बढ़ी है। फिर डाउनफॉल क्यों? हाँ, ये बात तो है सर। इंटेंशनली कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा डाउनफॉल आए, या मेरे हाथ से लॉसेज हो, ठीक है, या मेरे घर में डिस्टरबेंस हो, झगड़े हो, क्योंकि आदमी का कहना है पैसा, जी। राइट। आदमी का कहना सिर्फ पैसा ही है और कुछ नहीं है। जो आदमी पैसा नहीं कमा पा रहा, अर्न नहीं कर पा रहा, सॉरी टू से उसके घर में उसकी भी इज्जत नहीं है, बिल्कुल सर। ठीक है। इवन माँ बाप भी ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा हमको ओल्ड एज में खाना खिला रहा है, उसकी रिस्पेक्ट बहुत होती, दूसरे की नहीं होती। मतलब जो पैसा कमा रहा है आदमी, उसकी रिस्पेक्ट घर पे भी ज्यादा होगी, नहीं तो नहीं होगी, जी। ठीक है। आदमी का वैल्यूएशन हमारा समाज कैसे करता है? उसके पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा बढ़िया है, जिसका कम है तो वो जीरो है। बिल्कुल सर। मनी के साथ उसको किया जाता है ना कंपीट, हाँ, मन सॉरी कंपैरिजन। तो इसके लिए आदमी का पैसे से, आदमी का, देखिए आपको क्लियर बताता हूँ, जब भी नजर दोष बड़ा वाला लगता है, इसमें ये स्टेजेस होती हैं, कौन सा करते हैं, कैसा करते हैं। आदमी का दिमाग मान दिया जाता है और औरत की कोख मान दी जाती है, ओके। ठीक है। तो समझ लग जाता है कि गड़बड़ है। आदमी के वो काम करेगा जो उसको नहीं करना है, ठीक है, जो करना है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा उसका। इसके लिए ये चीजें ये शो करती हैं कि समथिंग रॉन्ग, ठीक है। आए आदमी जाता है पाठ पूजा, बोलता मैं 3 घंटे पाठ पूजा करता हूँ, दिन में 5 घंटे पाठ पूजा कर लेता हूँ, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर वो चिढ़ के भगवान से भी भरोसा हटना शुरू हो जाता है उसका। बिल्कुल सर। सर, ये आप ये कहना चाहते हो कि आपने इतने सारे उपाय करे, लाल किताब के सारे आपने उपाय कर लिए, मैंने कोई नहीं छोड़ा। पैसों का, हेल्थ का, वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, सारा उपाय आपने कर लिए, बट नजर दोष की वजह से कोई भी उपाय काम नहीं करा। नहीं करेगा। और हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, अगर उनके ऊपर नजर दोष है और आप जो उपाय बताने वाले हो आगे जाके पॉडकास्ट में, वो काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, मैं झूठ नहीं बोलता, ओके। नहीं करेंगे। लोग मेरे पास मेरे को फोन करते हैं, ठीक है, और काफी लोग समझेंगे इस चीज को जिन्होंने किया है। वो बताते हैं कि आपका जो एस्ट्रोलॉजिकली फीस है वो हम पे कर देते हैं, हमको बताओ। अगर मैं उनकी फोटो देख के मुझे पहले ही पता लग जाता है कि भाई ये है, तो मैं सीधा बताता हूँ ये इसका मुझे पैसा मत दो, वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। फोटोज देख के आप पहचान सकते हो कि उसके ऊपर नजर दोष है? आराम से पता लग जाता है, ओनली फोटोज से? मैं जब भी किसी का कॉल आता है मैं उससे 6 चीज मंगाता हूँ। जी। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका सेल्फी लेके फोटो, और एक लेडीज है तो लेफ्ट हैंड, जेंट्स है तो राइट हैंड का फोटो। ओके। फोटो से ही मुझे समझ आ जाता है, ओके। ओके। ठीक है। मैं नहीं लेता हूँ उनसे, मैं वो हराम की कमाई लेके मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि इसका रिजल्ट ही नहीं आना, तो मैं उसका पैसा लेके चार्ज करके क्या करूं? बताइए मेरे को। बिल्कुल वो सर। मेरे किस काम का आएगा? वो तो पहले और ही दुखी है, मैं उससे और थोड़ा ले लूंगा तो और दुखी हो जाएगा और मेरे को बददुआ देगा। जी। जिस चीज का रिजल्ट ही नहीं है मेरे पास, तो मैं उसका मेडिसिन क्या दूंगा उसको? बिल्कुल सर। इसके लिए मैं बोलता हूँ भाई मत दे, ठीक है। वो बट इतना वो लोग ना ये नहीं समझ पाते कि ये बड़ा काम है, ठीक है। उनको लगता है कि जैसे किसी का हार्ट ब्लॉकेज है
और हम गली मोहल्ले के डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा के ठीक हो जाएंगे? नहीं होता है, नहीं होता। वो फाइनली डेथ हो जाती फिर जी सीधा ऊपर। जी ठीक है, बड़े सर्जन के पास जाना ही नहीं इनको। जी जी बिल्कुल। इस लाइन में इशारा समझिए, बड़ा सर्जन कौन है और छोटा डॉक्टर कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जी। और मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि जहां पे नजर दोष की प्रॉब्लम होती है और वो एस्ट्रोलॉजिकली उपाय 10-10 साल से कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो। आपके केस में भी तो ऐसा ही हुआ है? मेरे केस में तो बहुत ज्यादा हुआ है जी लोगों के साथ। मैंने अभी जो भी आया इस लाइन में तो देखना शुरू करा कि बेचारे धक्के खा रहे हैं और फिर बाद में वो बोलते हैं यार वो एस्ट्रोलॉजर काम नहीं करता। बड़े भाई, अगर आप कान के डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कान की दवाई देगा, आंख के डॉक्टर के पास जाओगे तो आंख की दवाई देगा, वो तो वही दे के तोड़ेगा बेचारा, उसकी क्या गलती इसमें। जी जी जी। ठीक है, ओके। आपको डिफाइन नहीं करना आ पा रहा कि कहाँ पे इशू है। जी सर। ठीक है, आपके पेट में दर्द और सर दर्द की गोली खा रहे तो उसमें बेचारा डॉक्टर क्या करेगा। बिल्कुल सर। और लोग आजकल, महान जनता हमारी इतनी है कि न्यूमरोलॉजी में भी सोचते हैं इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बिल्कुल सर। सर नहीं मिलेगा। नजर दोष के कितने प्रकार होते हैं? मतलब एक बहुत। तो हम किसी पे जेलेसी में नजर लगा देते हैं। मैं पूरा बताता हूँ, रुक जाइए, आपका बताइए। क्वेश्चन पूरा नहीं होने दूंगा, मैं पहले ही आपको बता दूंगा। देखिए, सबसे पहला तो आप ये चीज समझिए कि नजर दोष आज का नहीं है, ये पुराना है। ओके। हमारे वेदों में भी इसका उल्लेख है, ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा, सबसे ज्यादा नजर लगती है बच्चों को। जी बिल्कुल, ये तो है। ठीक है, क्योंकि बच्चों का ओरा वीक होता है, उतना स्ट्रांग ओरा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको सबसे पहले नजर लगती है। पुराने जमाने में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने जमाने में हमारे बच्चे घर पे होता था, उसकी कमर पे काला धागा बांधा जाता था, काला टीका लगाया जाता था, पैर में बांधा जाता था, बिकॉज ऑफ द नजर। जी इज नॉट फॉर द कि ग्रहों के साथ उसका कोई लेना देना होता था, नहीं, बच्चे को नजर से बचाने के लिए। ठीक है, तो नजर पुरानी है, बीमारी आज की नहीं। दूसरा, आजकल जैसे सोशल मीडिया बढ़ा, ठीक है, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ही डोंट बिलीव इन दैट। पहले तो ये समझ लीजिए कि वो इन चीज़ों में बिलीव करते नहीं, मानते नहीं है, और मुझे मनवाना भी नहीं है वैसे किसी को। एक जनरल बात बता रहा हूँ, वो क्या करेंगे, अपनी छोटी छोटी खुशियां सब सोशल मीडिया पे डालेंगे। हाँ, ये तो है सर। ठीक है, आपने, मैं बोलता हूँ एक 10-12 लाख की आजकल, इससे कम तो गाड़ी आती भी नहीं वैसे, ऑल्टो भी आजकल 4-5 लाख की होगी रहेगी। जी तो छोटी छोटी खुशियां अचीव करेंगे और सोशल मीडिया पे दिखाएंगे। अच्छी जगह फैमिली के साथ खाना खाने गए, डिनर करने गए, कहीं घूमने गए, तो उठाएंगे और डालेंगे वीडियोस। ठीक है, और किसी ने वीडियो डाली, ठीक है, अपनी, वो मैं बोलता हूँ 200 लोगों ने देखी, आपका सिंपल, अच्छा, आपकी फैमिली फ्रेंड्स यही लोग देखेंगे ना। जी ठीक है, मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि 200 के 200 लोग खुश होंगे आपकी वीडियो देख के? नहीं। अरे सर, बीच में से सॉरी टू से 180 तो ऐसे होंगे जो जल गए होंगे, बिल्कुल सर। जो बोले होंगे अच्छा आज तो बड़ा उड़ रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, हमारे सामने तो ऐसा बोलते हैं, हमारे सामने ये बोलते हैं, 100 तरह की बात निकलेगी। वही तो नजर होती है, जी वही तो आपके लाइफ में स्पीड ब्रेकर्स का काम करती है। बिल्कुल। ठीक है, चीजें डिले हो जाती है ना सर नजर से। मैं बोलता इतनी कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, एक चीज और आपको बताता हूँ, अगर आपको सोशल मीडिया पे अपना अचीवमेंट डालना है ना, ठीक है, तो फिर डालो ना कि 70 लाख की गाड़ी ली, 80 लाख की गाड़ी ली, वो डालो। ठीक है, आप वर्ल्ड टूर करके आए, वो डालो। उससे आपको नजर नहीं लगेगी, उससे ये होगा कि जो मैंने एग्जांपल दिया 180 लोगों को, वो खुद ही जल के बैठ जाएंगे घर पे। हाँ, तो इसने अचीव कर लिया, हम कर ही नहीं सकते, इसका क्या बुरा करें। हाँ बिल्कुल। समझ गए, वो फिर नजर नहीं लगाएंगे, फिर वो अपने आप को कोसेंगे। जी, अपने खुशहाल परिवार की हम डीपी लगा देते हैं, जैसे कहीं इंस्टाग्राम पे डीपी लगा दी, व्हाट्सएप पे डीपी लगा दी, खुशहाल परिवार है बैठा सर हुआ है। वही तो बात है ना, हाँ आप वो लगा के क्या शो करना चाहते हो। कुछ लोग तो उसको देखिए क्या होता है, किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, किसी को खाली दिखता है। ठीक जी है, कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि ये हमको जला रहा है,
हमको साड़ने के लिए लगाए। आप एक एग्जांपल देता हूँ, आप उससे शायद रिलेट करेंगे। आप कोई भी स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, ठीक है, तो उसको देख के कुछ लोग ये सोचते हैं ना घर बैठे कि इसने मेरे लिए लगाया होगा। ये होता है ना। हाँ हाँ होता है सर। वैसे ये होता है कि जब भी आप कोई अचीवमेंट्स अपनी छोटी मोटी लगाते हैं तो वो आप किसी को ये फील करवाते हैं कि मैं तुमसे बेस्ट हूं, मैंने ये अचीव कर लिया, आई एम द सुपीरियर। यस। आप क्रिएट करते हैं अपने लिए दुश्मन, हम्म। ठीक है। तो वो क्रिएट करने के बाद फिर आप ये सोचते हैं कि आपको नजर ना लगे, ये तो होगा नहीं भाई, ये तो होना है आपके साथ, ये होगा। एक चीज और समझाता हूं, अगर किसी की आज तक एक एक चीज बताइए, कितने लोगों की बायोग्राफी लिखी गई, बिल्कुल लिखिए। ठीक है, जब भी उनका स्ट्रगल था या उनका डाउनफॉल था, जब भी वो इस प्रक्रिया में थे कि आगे बढ़े या सक्सेस हो, तभी किसी की बायोग्राफी लिखी गई? नहीं लिखी जाती ना। आप भी अपनी छोटी मोटी तकलीफें, छोटे मोटे अचीवमेंट मत डिस्कस करो किसी के साथ जी। जब भी अचीव कर लोगे एक मुकाम में पहुंच जाओगे इतना कि वो आपको ऊपर से नीचे गिराने के लिए उनको साला 10 साल लग जाए आपके हाँ। पास पहुंचने के लिए, तब डालो। जब तक प्योर पूरे सक्सेसफुल नहीं हो जाते, जब तक अचीवमेंट किसी को बतानी नहीं है। बताना ही नहीं है ना, कुछ नहीं करना। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, चलो आज से बात हो रही है, मैं आज तक नहीं मैं बताता मैं क्या अचीव कर रहा हूँ। ओके। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने क्या अचीव करा। मेरे को लोग गालियां देते हैं और मैं आपको बता दूं मेरे दुश्मन बहुत है, पहले बता दूं, सॉरी टू से, मेरे दुश्मन बहुत है, ठीक है। मैं आज तक नहीं बताता मैं अचीव क्या किया जी। या मैं क्या हासिल कर रहा हूँ या मैंने क्या पा लिया, मैं वो आज भी नहीं बताता हूँ, जबकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। बिल्कुल। मैं उनको बता के मुझे क्या मिलने वाला है या उनको क्या एडवांटेज। जी। भाई जो हमने पाया वो किसी के लिए तो पाया नहीं, वो हमने पाया सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो वो मैं दुनिया को बता के मुझे क्या एडवांटेज होने वाला मुझे नहीं पता, मेरे को तो नहीं लगता, उल्टा मेरे को ये लगता है कि जो हम काम करते हैं तो वही फंसने वाली चीजें हैं। सर इसकी पहचान क्या हो सकती है? जैसे हम बड़ी है किसी के ऊपर नजर दोष है, वो कैसे पहचाने कि हम मेरे ऊपर नजर दोष है? सर, बड़ा आसान है, बहुत ईजी है पहचानना, ओके। ठीक है। सबसे पहले एक चीज बताइए, क्या इंसान को पता नहीं होता उसको नजर दोष है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। पता होता है। पता होता है। पूछो कैसे? हर इंसान के पास भगवान ने सिक्स सेंस के नाम की चीज दे रखी है, हर किसी के पास है, जी। हर कोई सोचता है, ठीक है। और जो वो सोचता है वही सही होता है, ये समझ के चलना आज, ठीक है। जब भी मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्या क्या लक्षण होते हैं, जिससे आपको 4-5 बता देता हूँ, उसके पब्लिक को समझ आ जाएगा कि हमारे ऊपर कुछ क्रिया हो रखी है कि नहीं हो रखी है। जी। उसके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, वो रात को 2 बजे से पहले सोएगा ही नहीं। 2 बजे से पहले वो बेड पे लेटेगा, करवट बदलेगा, टेंशन में होगा, कल की प्लानिंग करेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, नींद उसको 1:30-2 बजे से पहले पॉसिबल ही नहीं है, जी। ठीक है। सेकंड, जैसे हम बात करें ना, ऐसे ही उसको अचानक से गुस्सा आएगा, अपनी फैमिली में बैठे नॉर्मल बातें हो रही है, गुस्सा आएगा, अग्रेशन आएगा, दिखाएगा भी, फिर अपने आप को वो सोचेगा यार नहीं मुझे करना चाहिए था, जी। अपने आप को वो कंट्रोल करता बंदा। वो जो बट एग्रेशन होता है वो उसका नहीं होता, वो किसी और चीज का होता है, ठीक है। जो आप सुनना चाहते हो उस पर मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। फिर ये हो गया, मंदिर जाएगा बंदा, जाएगा, माथा टेकेगा, प्रसाद चढ़ाएगा, दक्षिणा चढ़ाएगा, फिर उसके मन में भाव आएगा हो गया चलो, बैठना नहीं, रुकना नहीं, वो निकल लेगा वहां से, ओके। ठीक है। जो भी वो प्रोजेक्ट प्लान करेगा, जो भी बड़ा बुलेट प्रूफ प्लान बनाएगा कि भाई इसमें कोई लूपहोल्स नहीं है, इसमें सब सेफ्टी है, ये काम मेरा हो जाएगा, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं ये पहले होने से पहले, वो ये भी सोचेगा, फिर भी उसका काम अटक जाएगा, ओके। ठीक है।
लास्ट नॉट लीस्ट, उसके खाने में ना बाल निकलेगा। खाने में बाल? मैंने पहले भी बताई ये चीज, एक बार या दो बार भी अगर किसी के खाने में से बाल निकल गया तो समझ लेना कि गड़बड़ है और 100% है। ओके। जिसकी नींद डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग है, ठीक है, जो मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जो बैठते हैं तो गंदे विचार आते हैं, ठीक है, और जिनके खाने में बाल निकलता है उसका 100% ये चीजें साइन आउट है कि समथिंग रॉन्ग विद यू। ओके। देखिए एक चीज है, कॉमन सेंस वाली बात है, जब भी घर पे लेडीज खाना बनाएगी, माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, तो वो अपना बाल तोड़ के तो नहीं डालेगी, नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। वो तो साफ सफाई का ध्यान रखेगी, ये मानते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, नीट एंड क्लीन रखेगी। और फिर बाल कहाँ से आ जाते हैं, हाँ ये बात तो। ठीक है। अभी 2 दिन पहले अमेरिका से एक कॉल था, ठीक है, अमेरिका में तो भाई साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, हाइजीनिक का, ये वो, उसके खाने में वहां पे भी बाल निकल रहे तो कहाँ से आते हैं? बच्चों के खाने में बाल आ जाते हैं उनके, जी। और फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। इसके लिए खाली एक बाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे और रीजंस होते हैं जिससे हमको समझ आ जाता है कि भाई रिजल्ट्स 0 है, ठीक है। और एक चीज और आपको बताता हूँ, सबसे मजेदार बात, आप शौक हो जाएंगे, जिसके ऊपर किया कराया होता है वो इन चीजों में कभी बिलीव ही नहीं करता, वो बोलता होती ही नहीं चीजें। ये सबसे बड़ा लक्षण है। ओके। उसने बोलता ना नहीं है, होता ही नहीं ये चीज, तो हमको समझ आते हैं कि अभी भाई इसका टाइम भी नहीं आया ठीक होने का, और ये बंदा अभी हो, और इसको झेलना है, सहना है, जी। ठीक है, तो उससे हमको समझ आ जाता है, फिर छोड़ देते हैं हम उसको उसके हाल पे। जी। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसी चीजें असिस्ट नहीं करती, मैं उनको एक चीज समझाता हूँ, भाई अमेरिका गए कभी? बोलते हैं नहीं, बट है। युगांडा शहर गए कभी? कंट्री गए? बोलते नहीं, बट है। बिल्कुल सर। ऐसे ही देखो, जो लोग अच्छे हैं ना वही फंसते हैं इसमें, बुरे नहीं फंसते हैं, बुरे तो और काट करके निकल जाते हैं। जो कील सीधा होता है ना, लोग पहले उसको ठोक देते हैं, टेढ़े को साइड पे रख देते हैं, ठीक है, तो जो सीधे है ना, जो आज के जमाने में ठुके पड़े हैं, ठीक है, भाई इसका सबसे बढ़िया रामबाण उपाय देता हूं, अगर आपने ये कर लिया ना, एटलीस्ट आपको मेरे जैसे किसी के पास आने के राह खुल जाएंगे और आप थोड़ा अपना सोच पॉजिटिव हो जाएगी। करना क्या है, काल भैरव मंदिर जाइए जी। जो भी आपके नियरेस्ट है, जाके जलेबी लेके जाइए जितनी आपकी क्षमता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलो 100 की, 200 की, 500 की नहीं, आप 10-20 की भी ले लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, बाबा को कोई तकलीफ नहीं। एक रम लेके जाओ जी। विस्की या और कुछ नहीं, सिर्फ रम, जाके लो, चढ़ाओ, और बाबा से हाथ जोड़ो कि हमको राह दिखाओ, जी। ठीक है, वो राह दिखाएंगे, देख के चलना नहीं चलना वो आपके ऊपर है, जी बिल्कुल। ठीक है, वो आपको इंडिकेट कर देंगे। जी। दूसरा, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप हर किसी को, भले मैं बोलता हूँ आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट तो बड़ी बड़ी बात होगी, बैठ के सुबह मेडिटेशन करना चाहिए। बिल्कुल सर। उससे आपका हेल्थ, आपका माइंड कंट्रोलिंग, आप में ठहराव आएगा। अग्रेशन इतना है ना लोगों में, ठीक है, आपको एक चीज और बताता हूँ, 2, 4, 5 करोड़ जब भी कमा लेता ना आदमी, ठीक है, तो वो अपने आप को राजा महाराजा समझता है। बिल्कुल आज के जमाने में ही सेज कि आई एम द बेस्ट। अरे भाई, पैसा कमाना वो अलग आपका कैपेबिलिटी है, एक हम्बल होना, एक डाउन टू अर्थ होना वो अलग है। जी बिल्कुल। वो पैसा आपका ये चीज शो नहीं करता है, सिंसियरिटी, मेच्योरिटी, वो पैसा आपने कमाया उससे ये नहीं शो होगा कि आप हो, आप मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे, भले आपके पास 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, जी। बिकॉज ऑफ आपका कर्मा खराब है, बिल्कुल सर। आपकी सोच खराब है, थिंकिंग खराब होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो चीज वहां पे लेके आके इनको खड़ा कर देती है लोगों को, कि लोग अपने लिए
खुद खड्डे खोदने शुरू कर देती हैं। सर जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, अभी हाल फिलहाल में एक केस हुआ है सर। स्मृति मंदाना जी जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम में है, जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप भी जीता है, उनकी एंगेजमेंट की फोटोज वगैरह बहुत वायरल हुई। ठीक है, जिस लड़के ने उन्हें प्रपोज किया, पलाश नाम है उनका, उन्होंने मतलब लाइव प्रपोज किया एक ग्राउंड में, उनकी शादी, मतलब सब कुछ अच्छा माहौल चल रहा था। उन्होंने इस चीज़ को सोशलाइज ज़्यादा कर दिया। उसके बाद एंगेजमेंट वाले दिन उनके फादर की तबीयत खराब होने लगी और उनकी शादी डिले डिले होने लगी। ओके हाँ सर, देखिए एक चीज है, जब भी ये जो नेगेटिव चीज है ये कहीं से भी क्रिएट हो सकती है। जी ठीक है, अभी मुझे पता लग गया कि आप ये काम करने वाले हो और मुझे आपको रोकना है, जी। तो मैं आराम से रोक लूंगा। और उसके बाद सर उन्होंने क्या किया बाद में, जब ये काम हो गया, हम्म, जब उन्होंने सारी फोटो डिलीट भी कर दी, तो कहीं ना कहीं उनको किसी ने बताया होगा ये चीज़ सोशलाइज नहीं करनी चाहिए। बराबर है सर, यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि भाई सोशल मीडिया पे अगर आना है कोई बुराई नहीं है, सब लोग आओ, आप आ सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी प्रोटेक्शन के नाम पे आपके पास क्या है। जी। एग्जाम्पल देता हूँ, आप भी सोशल मीडिया पे हैं, हम्म। ठीक है, अभी आपने क्या ऐसा वेयर कर रखा है कि जिससे आपकी प्रोटेक्शन होगी? ये नहीं, कपड़े। नो, जस्ट लाइक अ क्रिस्टल, अच्छा अच्छा। कोई तावीज, कोई अच्छा अच्छा। धागा, कोई मौली, क्या है, ये प्रोटेक्शन के लिए तो काम करते हैं। हाँ जी हाँ अब जी। ये महाकाल का धागा है, मेरे हर टाइम रहता है। जी आपने तो कई टाइप के साथ हाँ धागे जी, पहन रखे हैं, तो काला भी है, मोली ये भी माँ है। बगलामुखी का है, बाबा का है, ठीक है। अभी इनसे बड़ी शक्तियां कौन है? कोई भी नहीं है। फिर इनके आशीर्वाद से तो हम लोग चलते हैं, जी हमारी वैसे औकात कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो हूँ ही बड़ा बड़ा मूर्ख हूँ, अपने आप को काउंट करता हूँ, ठीक है, कि मेरे से बड़ा मूर्ख कोई प्राणी है ही नहीं। तो बट इनके आशीर्वाद जब भी मिल जाता है तो फिर मेरे से तगड़ा भी कोई नहीं है, हम्म। फिर कोई भी आ जाए, फिर बैठा हूँ। बिल्कुल सही। जब तक ऊपर वाले का हाथ आपके सर पे है ना, तो फिर आपकी गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं। और आपके पास प्रोटेक्शन होना चाहिए, अगर आपको सोशल मीडिया पे आना है सेफ्टी होनी चाहिए। जी जी और सब बड़े लोग करते हैं, ये भी आज मैं आपको बता देता हूँ, जी। तंत्र मंत्र यंत्र का सहारा सब लेते हैं, ठीक है, वो भले नाम चेंज को आगे करें, ठीक है, या नंबर्स के साथ खेलें, बट पीछे जो चीजें, पर्दे के पीछे चीजें काम करती है वो दूसरी ही होती है जी लोगों जी की। सर क्या वीडियो कॉल से नज़र लग सकती है? जैसे सपोज दैट कि हम, हमारे घर में बच्चा हुआ है, न्यू बॉर्न हुआ है, हम बच्चे को किसी को वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, तो उससे भी नज़र लग सकती है? सर क्यों नहीं लग सकती है? अभी बच्चे का किसी ने फोटो देखा, फोटो देख के बोला कितना, सबसे पहले तो ये समझो माँ की नजर बच्चे को लग जाती है, दूसरे किसकी क्या लगेगी? मेरा बच्चा कितना सुंदर है, स्मार्ट है, पढ़ाई में कितना अच्छा है, ठीक है, और वो बच्चा 10-20 पॉइंट नीचे। हम्म। ये तो अभी चलो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो मेरे घर पे ही, घरों में ही हुआ है हमारे, अच्छा। ठीक है। हमारी बहनों, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ भाई किसी का, अपने ऊपर मत ले लेना, कि माँ ने बच्चे की एक्सट्रीम लेवल पे तारीफ कर दी। है भी कैपेबल, आई एम नॉट आस्किंग कि नहीं है भी, ये कैपेबिलिटी है, बट उसकी इतनी हाई पे जाके उसको कर दिया कि मेरा बच्चा ही सबसे ज्यादा सुंदर है, स्मार्ट है, और इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है। वो बच्चा 80 पॉइंट नीचे आ गया 100 में से, अब समझ लो। कि ओनली 20% रह गया। ये नजर ही होती है और माँ की ही सबसे पहले लग जाती है। माँ का इंटेंशन तो गलत भी नहीं होता बच्चे के लिए, बट फिर भी नज़र लग जाती है। यही तो सोचने वाली बात है। और जो बाहर के हैं उनकी कितनी भयंकर लगती है, कभी सोचा आपने? बिल्कुल। वो बस। तो कोई भी देखिए, कोई भी किसी को आज के जमाने में 2 रोटी खाते देख नहीं सिखाता कि हम्म। 2 रोटी खा रहे कोई, सबको जेलसी हो जाती है, हाँ? जी जी जी। और जेलसी का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है मानो, इंटेंशन क्या होता है? अरे इसकी, उनकी नजर में, अभी जैसे एग्जांपल मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है, उससे समझे। मुझे देख के काफी लोग ये बोलते होंगे घर बैठे, "ए, इसको आता जाता कुछ नहीं है, पागल है, हवा में उड़ रहा है, अकल 1 पैसे की नहीं है।" हम्म। वो है भी नहीं भाई, पहले बता दो, ठीक है। तो ये बोल के मेरे को घर पे बैठे नजर लगाते हैं। हम्म।
बट मेरे मेरे साथ मेरे बाबा हैं, वो संभाल लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो ये नजर लगाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि कोई तरक्की देख के चलता है, कोई ये सोचता है यार इसकी तो औकात नहीं थी, इस कितना अचीव कर लिया। ये नजर ही तो है, और क्या है ये जी। आपकी तारीफ थोड़ी हो रही है, हम्म। ये तो आपकी लेग पुलिंग हो रही है, खींचा जा रहा है नीचे आपको। ओके। हम जनरली दोस्तों की तारीफ भी कर लेते हैं कि हाँ भाई तूने बढ़िया काम कर दिया, ये तो उससे भी नजर लग जाएगी। नहीं, आपका इंटेंशन क्या था वो इम्पोर्टेंट है, आपके मन का भाव क्या है। जैसे अभी अब मैं सॉरी आपके बीच में ना एक चीज बता रहा हूँ, अभी मैंने एक रील देखी थी, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं किसी को, मेरी कोई औकात नहीं है मैं किसी को ज्ञान दूं या उसके अगेंस्ट बोलूं। मैंने एक रील देखी थी, वो मैडम हमारी बहन हमारी ये बोल रही थी कि सूर्य देवता को ना बगैर नहाए धोए भी जल दे दो। हैं? हाँ जी, जरूरत नहीं है। तो मैं मन में सोचा, क्या आज एक रील वायरल करने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, बट यार उनसे कोई ये पूछे कि पहले तो मेरी बहन ये बता दो, क्या गुरु गुरु महाराज जी, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, ठीक है, शनि महाराज जी, राहु महाराज जी, मंगल देव, क्या ये देव नहीं है? क्या ये देवता में काउंट नहीं होते? ठीक है, तो सूर्य देवता क्या है? वो भी देवता है, ठीक है। और भोलेनाथ क्या है? वो भी देव है, देवों के तो वो तो महादेव है, ठीक है। हनुमान जी क्या है? वो भी देव है। जी। अगर ये सब इक्वल है हमारे लिए तो सब पूजनीय है। जी। अगर हम मंदिर जा रहे हैं सिंपल माथा टेकने तो नहा धो के जाते हैं, तो मूर्ख ये कभी सोचा है कि जब इस सूर्य भगवान को जल देना है तो वो भी नहा के देना चाहिए? फिर हाँ जी। उसकी विधि भी है, ठीक है। हम्म। बट नहीं जी, उठो कभी भी बस ऐसे ही मुंह हाथ धो के जल दे दो, नहीं वो तो गलत है सर, वो तो प्रैक्टिस ही गलत है। ठीक है। वैसे ही ये सब चीजों का सिस्टम होता है, पाठ पूजा का भी सिस्टम है, आपका मन का। अभी जैसे मैंने, हाँ मैं ये बात क्यों बताई मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे आपने सूर्य देवता को अर्घ दिया, ठीक है, जल दिया, ठीक है, जब भी आप जल अर्घ देंगे तो तभी सूर्य भगवान आके पानी जल रोटी ग्रहण करेंगे आपका। वो आपका मन का भाव देखेंगे, भाव क्या है जी। आपका, थिंकिंग क्या है, सोच समझ क्या है, जी। ठीक है, उस समय आप क्या भाव से जल अर्पण करें। सर सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे सही तरीका क्या है? ये बढ़िया पूछा आपने। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे बढ़िया क्या है, सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में सुनना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और इसका ना उल्लेख आपको गूगल पे मिल जाएगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट कितने बजे हो जाता है, मेरे का 5:30 बजे से बाद शुरू हो जाता है, ठीक है। उठिए, नहाइए धोइए, नहाने के बाद तुरंत लोटे में जल लेके सूर्य भगवान को दीजिए, और ये ध्यान रखिए कि जो आप जल छोड़ेंगे, अर्घ छोड़ेंगे, उसके छींटे पाँव को नहीं पड़ने चाहिए, जी। ठीक है। आप या तो हाइट से दीजिए, या नीचे बकेट रख लीजिए, या किसी गमले में दे दीजिए, ठीक है। तो वो जो छींटे हैं वो पाँव को नहीं पड़ने चाहिए, वो ध्यान रखना होगा खास, जी। ठीक है। तो उससे हाथ जोड़िए। उसमें कुछ लोग ना, मैं एक चीज देखा है, कुछ एस्ट्रोलॉजर ना रेड कलर की रंगोली डलवा लेते हैं, कुछ हल्दी डलवा लेते हैं, ठीक है, कुछ चीजें डाल देते हैं, बट वो एस्ट्रोलॉजिकली ये देखना चाहिए कि जुपिटर अच्छा है कि बुरा है, जी। ठीक है, तो ही फिर हल्दी का यूज करिए, ठीक है। मंगल अच्छा है, ये खराब है, तो ही फिर रेड कलर का रंगोली वगैरह का, मौली वगैरह जो भी डालता है उसमें वो यूज करिए। जी। नहीं तो सिंपल एक चुटकी चीनी और एक चुटकी चावल मिक्स करके सूर्य भगवान को दीजिए, खाली जल मत दीजिए। ओके, खाली जल नहीं देना। अरे सर, खाली आप किसी के घर पे गए और आपको पानी रख देगा खाली, नहीं रखते हैं, वो साथ में कुछ मीठा रखेगा, कुछ रखेगा, तो वो रिस्पेक्ट होती है, तो आप डाल के उसमें दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। और इसके साथ ही रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 2026 सूर्य देवता का साल है, हाँ, ठीक है। जो इंसान का सूर्य वीक है उनको डेली सुबह उठ के नहा धो के शुद्ध होके सूर्य देवता को जल देना चाहिए, ठीक है। अपने पिता के पांव छूने शुरू कर दो। जो ये सोचते हैं ना हमारे काम नहीं बनते, कुछ नहीं होता, अगला साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मन मार के भी पिता के पांव छूने शुरू कर दो। जिनके अनफॉर्चुनेटली फादर इस दुनिया में नहीं है, उनकी पासपोर्ट साइज फोटो अपने पर्स में रखनी शुरू कर दो, ठीक है। दूसरा, आपको सूर्य भगवान को
जल देने के साथ साथ हनुमान चालीसा भी अगले साल पढ़नी पड़ेगी। ओके ठीक है, जी शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाओ। जी ठीक है, ये 2-3 काम अगर आपने कर लिए तो बढ़िया रिजल्ट आएंगे। और ओके जो लोग IAS IPS की एक्चुअल में तैयारी कर रही हैं या उनके नेक्स्ट ईयर 2026 में एग्जाम है, वो एग्जाम देने से पहले, ठीक है, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना शुरू कर दें। जब भी आप मेरी बात सुने तब अगले दिन से ही, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि अगर 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो 10 के 10 लाख IPS ऑफिसर बन जाएंगे, IAS बनेंगे, नहीं। ठीक है, मगर जिनका 19-21 के फर्क से रहने वाले हैं, जो 20-21 के फर्क से रहने वाले हैं, ठीक है, मार्जिन से, हाँ वो वो नहीं रुकेंगे, वो पास क्लियर हो जाएंगे। कुछ लोग 2 नंबर से रह जाते हैं, कुछ लोग 1 Yes. नंबर से रह जाते हैं। रहेंगे इस बार भी। हाँ आई एम नॉट आस्किंग कि इस बार नहीं रहेंगे, मगर जो डिजर्व करता है वो क्लियर करके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके जो कैपेबल है जी वो क्लियर कर जाएगा। ओके जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य का अच्छा होना राज करवाता है, राजा है, वो बहुत जरूरी है। जी ठीक है। सर, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, सामने से मुझसे मिल रहा है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि वो व्यक्ति गलत इंटेंशन से देख रहा है और गलत नजर हमारे ऊपर लगा रहा है? सर आपको एक चीज बताता हूँ, आप उसके साथ शायद थोड़ा सा सोचेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। पुराने जमाने में ना एक अंगूठा छाप आदमी भी करोड़पति बन जाता था। अच्छा बने हैं, उनको अपने साइन तक करने नहीं आते थे, बट वो करोड़ों में आ गए। कैसे आ गए? उनको ये पहचान होती है कि सामने वाला आदमी मेरा फायदे वाला है कि नुकसान वाला है। ठीक है, वो आप देख के समझ जाएंगे। आपने देखा होगा, आप के घर पे कोई आपका फ्रेंड आता है, ठीक है, तो माँ बाप पहले बता दें बेटा इसके साथ नहीं घूमना, ये बच्चा सही नहीं है। हाँ मना करते हैं ना, टोकते हैं ना, तो उनको पता लग जाता है। अच्छा ठीक है, वो एक्सपीरियंस से आता है, सोचने पे आता है। आप उनके इन्फ्लुएंस में इतने पागल होते हो कि आपको लगता है कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो सही है। आपके पेरेंट्स आपको बाद में समझेगा जब भी वो धोखा देके जाएगा आपको। ओके ओके फिर वही पॉइंट पे आता हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा। अभी देखिए ना, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अभी मेरे जैसे कितने मूर्ख बैठे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, बट आपको डिफाइन करना ना कि कौन सा अकल वाला है कि कौन बेकार है, वो आपको सोचना है। ठीक है, वो मुझे नहीं डिसाइड नहीं करना, मुझे प्रूफ नहीं करना कि मैं सही हूँ कि गलत, वो आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, आपको वही समझ नहीं है तो आपको कौन ठीक करेगा। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि पुराने टाइम पे अंगूठा टेक इंसान भी करोड़पति बन जाते थे, बने हैं। ठीक है। आपको मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि कुंडली में कुछ भी हो, मैं आपको करोड़पति बना के छोड़ूंगा। बिल्कुल, ठीक। मैं आज भी उस पे खड़ा हूँ। खड़े हो आप उस पे? यस। अब जैसे 2026 आने वाला है, अब लोगों को करोड़पति भी बनना है, पैसे वाला बनना है, और भी क्लीन करना है अपना, उसके लिए कुछ बताओ। देखिए सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से शुरुआत कर लूँ। मेरे पास आना है तो 101% भरोसे के साथ आना है जी नहीं तो नहीं आना। मुझे फोन ही मत करना। जी ठीक है, मुझे फोन करना है या मेरे पास आना है तो 101% मेरे पे भरोसा करके आना। शक शुबदा साइड पे रख देना। जी दूसरा पॉइंट, कुंडली में अगर आपके नहीं भी लिखा है तभी भी मेरे पास वो तरीके मालूम है, मुझे वो रास्ते मालूम है जिससे आप अचीव कर सकते हैं। जी ठीक है, और भाई मैं कोई वो क्या बोलते जादूगर नहीं हूँ, इधर से कबूतर निकालूंगा उधर से निकालूंगा, नहीं। बिल्कुल। मैं आपको भगवान की राह पे लेके आऊंगा, मैं और कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि बहुत लोग ट्रोल करेंगे, बहुत लोग गालियां देंगे, तू कैसे कर देगा, क्या कर देगा, मुझे पता है ना। ठीक है, उनका मैंने पहले आंसर दिया, मैं भगवान के साथ ही रिलेट करवाऊंगा। ठीक है, दूसरा यार, इम्पोर्टेंट करोड़पति बनना नहीं है, अब ये समझिए। इम्पोर्टेंट है कि आपको रात को नींद अच्छे से आ रही है, सेटिस्फेक्शन है, आप सेटिस्फाइड हो विद योर लाइफ, जो आपको पोटेंशियल है उतना आपने अचीव कर लिया, जी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करोड़पति तो सर मेरे को नहीं लगता कोई बड़ी बात है। पैसा कमाना सर बहुत सा ऐसे है कि आप पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो, बट वो कितनी देर आपके साथ चलेगा
जी कितनी देर आप उसको होल्ड कर पाओगे, जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। आसान है करोड़पति बनना, बट होल्ड करना मुश्किल है ना। करोड़पति बनना आसान है, लेकिन बने रहना मुश्किल है, आप ये कह रहे हो। यस। सर कोई केस ऐसा हुआ है कभी, मतलब कोई आया आपके पास आया हो और उसकी लाइफ में चेंजेस आ गया हो एकदम से? अरे सर अभी क्या हुआ, पीछे ही एक बॉम्बे में मैं किसी मैडम के पास गया, हम्म। वो मैडम है हरियाणा की, ओके। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला, सर किसी से आपको आराम आया है? अच्छा। हाँ। मैं मन में गुस्सा भी आया, तरस भी आया उस पे, मैडम पे। बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बड़े डिसेंट है, बट क्या होता है, शक का इलाज तो नहीं बड़े बड़ों के पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। बिल्कुल। मैंने फिर वो क्या बोला कि भाई जो मेरे खास थे 4-5 लोग, मैं बोला भाई कोई है तो वीडियो बना दो, मेरे को यूट्यूब पे डालनी है। मैंने हम्म फिर 4-5 डलवा दी, हम्म ठीक है। उसमें से एक वो है, डली हुई है उस पे फीडबैक, हम्म और भी 2-3 पड़े हैं मेरे पास, मेरे को डालने का मौका नहीं मिला, अभी हम्म डाल दूंगा, ठीक है। देखिए सर, एक चीज बताओ, मैं, मेरी कोई औकात ही नहीं है मैं किसी को आराम दिला पाऊं या ठीक कर पाऊं, हम्म ठीक है। मैं तो एक वकील हूं, एक एजेंट हूं, भोले बाबा का, माँ बंगला मुखी का, काल भैरव बाबा का। ओके। वो ठीक, उन जो ये सोचते हैं ना कि मेरे जैसा, मेरी कोई औकात है किसी को आराम दिलाने की या ठीक करने की, वो खुद मूर्ख है। जो इन पे भरोसा करेगा ना, काम उसका होगा। मेरे पे भरोसा करके कुछ नहीं होगा। मैं तो एक नंबर का, मैं बोलता हूँ जितना बोल सकते हैं आप मेरे को बोल लो, नीचू, मेरे जैसा तो खराब बंदा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, बट जब भी हम बोले के हो जाते हैं ना, जब भी, जी तो आप में ये छल कपट झूठ फ्रेब सब हट जाता है आपका, जी ठीक है। जब भी आपने समर्पण कर दिया भोलेनाथ को। जी। आप कभी, मैं आपसे पूछता हूँ, सर कभी उज्जैन गए? नहीं, उज्जैन नहीं गया सर, हरिद्वार ये गया। देखो, मैं ऑन कैमरा आपको मुंह पे बोलता हूँ ये बात, जिस दिन आप उज्जैन होके आएंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ में इतनी बड़ी चेंजेस मिलेंगी, आपके थिंकिंग में, आपके प्रोफेशन में, आपकी ग्रोथ में, कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ओके। ठीक है। वो वाइब्रेशंस, देखिए जब भी आप किसी भी शक्ति पीठ पे जाए, किसी भी ज्योतिर्लिंग के पास जाए, उनके मंदिर में कहीं पे भी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बैठ के माता रानी को, बाबा को ये बोलो कि मैं तुम्हारे दरबार में आया हूं, बस अपना ध्यान मेरे ऊपर डाल दे एक बार, बस। जी मांगना तो है ही है, मांगना तो बहुत कुछ है हमको, ठीक है। हाजिरी वहां से लगती है, हाजिरी वहां से लगती है, वाइब्रेशंस वहां से निकलती हैं, कंपन वहां से होते हैं। और जो लोग ज्योतिर्लिंग से या किसी शक्तिपीठ से होके आने के बाद बुखार आ गया, बीमार पड़ गए, समझ लेना हाजिरी लग गई, ओके। ठीक है। बाबा के सामने ही जाते रो देते हैं लोग, ठीक है, चल 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 गंगा बहनी शुरू हो जाती है आंखों से, ठीक है, समझ लेना हाजिरी लग गई तुम्हारी। जी ये इतने बड़े लक्षण है कि जब भी आप महाकाल जाओगे, आपकी बॉडी हिल जाएगी। सर, सोचता तो हूँ जाने का, बट हो नहीं पाता। जाएंगे। देखिए एक चीज बताऊं सर, हम्म प्लानिंग करके बाबा ने अगर बुला लिया ना, अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात, जब तक बाबा बुलाएंगे नहीं आप जा नहीं पाओगे, ये वो भी तो आपको सर आज बता देता हूँ। सबके साथ है वैसे तो। वैष्णो देवी भी जाते हैं तो कहते हैं कि माता का बुलावा जब जब तक तक। बुलावा नहीं आएगा तब तक आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ भी जी कर लो। जी आज कंपैरेटिवली, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो हमारे तीर्थ स्थानों पे रश था, आज उससे 50 गुना बढ़ चुका है, हम्म ठीक है। मतलब, अच्छा ये फिर मुझे ये समझा दीजिए कि इतना रश बढ़ गया है, इतना उसमें रेलिंग लगाने की जरूरत पड़ी, इतना घुमाने की पब्लिक को जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ गई? क्योंकि पब्लिक बहुत लोग जाने लगे हैं, हम्म। ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी तो बोलो कि बाबा मुझे बुलाओ, बुलाना नहीं बुलाना तो उनके हाथ में है, और सर जब बुलावा आएगा तो कुछ प्लानिंग व्लानिंग कुछ भी नहीं होगी, सीधा सीधा निकल जाएंगे सीधा बंदा। निकल जाएंगे। यस। बट मैं आपको क्या, सबको बोलता हूँ, थक गया हूं मैं बोल बोल के, भाई साल में 1 बार 2 बार
उज्जैन जरूर जाओ, बाकी जगह भी जाओ। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, मैंने एक पॉडकास्ट में और बोला था, अगर 2026 में जेन्युइनली किसी को पैसा चाहिए, अंधा पैसा चाहिए, करोड़पति बनना है, मेरे पास मत आना, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, ठीक है। तिरुपति बालाजी जाने जाना, माथा टेक लेना स्टार्टिंग में ही 26 में, ठीक है। पैसे की वर्षा कहाँ कहाँ से होगी आपको पता नहीं लगेगा, ओके। ठीक है। बालाजी रहिए, मत्था टेक के आइए, आपके काम बन जाएंगे। जिसको नेम फेम चाहिए, जो चाहिए कि राजा बन जाऊं, जाइए उज्जैन जी। महाकाल के पास, मेरे पास मत आना। उज्जैन चले जाना, आपके आने के बाद दिन फिरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पैसा चाहिए तो तिरुपति बालाजी, और अगर नेम फेम चाहिए तो महाकाल। महाकाल, ठीक है। देखो काशी है, वैष्णो माता है, चिंतपूर्णी है, ज्वाला जी है, माँ बंगलामुखी है, यहाँ सब पे भी जाना है। ये दो तो रेमेडी दे दी आपको, जी। ये दो रेमेडीज के हिसाब से आप चले जाना और असर बता देना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर मैं यहाँ पे थोड़ा वास्तु पे आऊंगा। 2026 के अंदर हम्म। वास्तु टिप्स क्या देना चाहोगे आप, जिससे मतलब जैसे लॉकर में हम कुछ रखे, या फिर कोई सी डायरेक्शन में हम ऐसा कुछ रखे, कोई पेंटिंग लगाए, कोई वॉलपेपर लगाए, वास्तु देखिए टिप्स। सबसे पहले आप ना एक तिजोरी बनवाइए घर में, साउथ में या वेस्ट में रख लो कोई बात नहीं। तिजोरी के अंदर भले आपके पास पैसा नहीं है, गोल्ड नहीं है, सब इधर उधर हो रखा है, कोई बात नहीं, मगर फिर भी खाली तो खाली सी बनाइए। और उसमें उसका 3, 1 2 3 4 साइड में मिरर लगाइए, छोटे छोटे शीशे ओके। मिरर लगाइए और बीच में रख दीजिए 500 1000, हम्म। ठीक है। नीचे रेड कलर का कपड़ा बिछा देना, मत सोचना डायरेक्शन। तिजोरी बनाइए, उसमें रेड कलर का नीचे कपड़ा बिछाइए, उसके साइडों में लगा दीजिए मिरर, और उसमें रख दीजिए थोड़े पैसे, जी। ठीक है। जो जितने भी आप अफोर्ड करते हैं, जो भी आपकी ज्वेलरी है या पैसे है, सब वहीं पे रख दीजिए। मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले का काम, अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहेगा। कोई दिशा मैटर नहीं कर रही है मैं यहाँ पे। बोला साउथ या वेस्ट में तिजोरी बना के चारों, 1 2 3, हाँ। ये हो गए डायरेक्शंस, एक एंट्री होगी और ऊपर हो गया, 4 साइड में छोटे छोटे मिरर लगा दो उसके, जी। बस, ठीक है। एक लाल कपड़े की पोटली बनानी है, कपड़ा ले लो, उसमें रखो गोमती चक्कर, जी। पीली कौड़ियां, कितनी, 5 5 5 5। गोमती चक्कर और कौड़ी और फिटकड़ी रख लो एक, ओके। बांध के तिजोरी में रख दो, ओके। सिंपल। ये अभी धनवर्षी पोटली दिवाली में बड़ी बिकी है, बड़े लोग बेचते हैं भाई, हमारी तो हैसियत नहीं है। हम तो सिंपल सरल जो रेमेडी होती है वो बता देते हैं कि भाई सस्ता बढ़िया टिकाऊ काम करो, जी। रिजल्ट वही आनी है, ओके। ठीक है। आपने वो रख दिया, वहीं से आपके धन की वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी, जी। ठीक है। मेरे बहुत सारे लोगों ने, जिनको मैं बोल सकता ये मेरे हैं, ठीक है, जो उनके काम हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता मेरे से, बट मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, जी। ठीक है। वो लोग सुनेंगे तो समझ आएंगे ये गुरुजी ने हमारे बारे में ही बोला, ठीक है, वो कनेक्ट कर लेंगे। तो वो उनके साथ तो आखिरी दम तक खड़ा हूँ, वो सबको रेमेडीज दे रखी है, बढ़िया बढ़िया दे रखी है। जी। जिनका व्यापार में स्लो है, ठीक है, ये मैं सबको देता हूँ, हर पॉडकास्ट में ये रेमेडी देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं, जी। नए जिन्होंने पिछला मेरा नहीं देखा सुना है, नहीं। हाँ। उनके लिए तो फायदा होगा, बिल्कुल। ठीक है। एक ना रेड कलर का मलमल या शाइनी वाला कपड़ा लेना, ओके। उस पे डालना 21 अक्खी ब्लैक उड़द होती है ना दाल, जिससे दाल मखनी बनाते हैं, काली दाल, जी। वो 21 दाने वो डालना, 21 लौंग डालना, और एक छोटा सा फिटकड़ी का एलम, जी। उसको बांध के अपनी दुकान में या ऑफिस में छुपा के रख लेना। मंगलवार को, मंगलवार को सामान लाना है, मंगलवार के पोटली बनानी है, मंगलवार को अपने दुकान में ऑफिस में छुपा के रख लेना। और नेक्स्ट मंगलवार किसी भी हनुमान जी की जहाँ पे फोटो है, मूर्ति है, वो मंदिर की सीढ़ियों पे 1 2 स्टेप्स होते हैं, जाके साइड पे रख के आ जाना। जी। एक हफ्ता ये 1 या 2 बार ये उपाय करना है बस आपको, ठीक है। ये रेमेडी से आपके काम निकलने बनने शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, आपका जो भी सेलिंग है। अभी
कुछ का क्वेश्चन आएगा कि हम तो जॉब करते हैं, ऑफिस में बड़ी पॉलिटिक्स होती है, बड़ी बॉस बड़ा परेशान करता है, कुछ कम हमारे कोलीग्स ही हैं जो आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए हमको नीचा दिखाते हैं, मेहनत हम करते हैं, क्रेडिट वो ले जाते हैं। जिनका ये थिंकिंग है सेम पोटली बनानी है, ट्यूसडे को अपने बैग में रख लेनी है। ओके। जहां वर्क प्लेस आपका जॉब करे वहां पे नहीं, अपने बैग में रखनी है, अपने पास रखनी है। ठीक है, एक हफ्ता अगर बैग कैरी नहीं करे तो करो, बैग में रख लो। एक हफ्ता रखने के बाद नेक्स्ट ट्यूसडे मंगलवार जाके मंदिर की सीढ़ियों पे रख देना। ओके। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएंगे आपको। एक नारियल ले लेना, ठीक है, छिला हुआ, जो पानी वाला होता है, जो मंदिर में चढ़ाते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर भी नजर दोष है, कोई बाधा है, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के घर के बाहर जाके तोड़ देना, उसको बाहर के बाहर ही कचरे में डाल देना। ठीक है, हफ्ते में एक बार ये उपाय कर लेना, नजर कटनी शुरू हो जाएगी। नींबू के साथ कभी भी नॉर्मल इंसान को कुछ नहीं खेलना है, ध्यान रखना। नींबू करने के लिए, काटने के लिए बड़ा पावरफुल चीज है, बट मत यूज करना प्लीज। ठीक है, सर मैं कह रहा था, मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर आए थे जिन्होंने कहा था कि मंदिर में लाल रंग का कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिछाना चाहिए। और इंडिया में 80% से ज्यादा लोग ये गलती करते हैं। उनकी कोई गलती नहीं इसमें। ओके, इसके बारे में कुछ बताइए। बताइए, देखिए मंदिर के ऊपर ना सर जितनी बात की जाए उतनी कम है। मंदिर में एक तो सबसे पहले अंगूठे के साइज से बड़ी घर पे कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए। अगर है अभी तो 2 टाइम का भोग, 2 टाइम की आरती कंपलसरी है। अगर आपका छूटेगा तो दोष लगेगा, ये भी समझ लेना। मंदिर में फोटो कितनी भी बड़ी हो सकती, छोटी हो सकती, कोई बात नहीं। लोग क्या करते हैं, मंदिर के ऊपर भगवानों की फोटोएं लगा देते हैं बड़ी बड़ी, वो कभी नहीं लगनी चाहिए। ऊपर वाले भगवानों का जो वजन है, जो भार है, वो नीचे वाले भगवानों पे पड़ जाता है तो दोष लगता है। एक मूर्ति से ज्यादा मूर्तियां घर पे नहीं होनी चाहिए, एक फोटो से ज्यादा फोटो किसी भी भगवान की नहीं होनी चाहिए। ओके। रेड कपड़ा नहीं बिछाना, लाइट ब्लू बिछा दो, व्हाइट बिछा दो, कोई बात नहीं। येलो सर? येलो भी अवॉइड करो और रेड भी अवॉइड करो, बिकॉज ऑफ ये हम लोग अभी नॉर्थ ईस्ट में आगे, हम लोग ईशान कोण में अपना मंदिर रखते हैं और ये उसके एंटी कलर्स हैं। जी। इसके लिए हम उनको मना करते हैं कि भाई इसमें ये चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। बाकी एक चीज बताओ, मैंने ऐसी भी देखे हैं कि जो वास्तु के ऑपोजिट में काम करते हैं बट उनको नुकसान नहीं होता है। ओके। उनकी भक्ति इस लेवल पे चली जाती है। जी। आपको एक चीज एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी प्रेमानंद महाराज जी है, जी। ठीक है, आप उनके पास जाइए, क्या वो जहाँ बैठते हैं उन्होंने डायरेक्शन देखी होगी कि मैं नहीं, कौन सी डायरेक्शन में बैठता हूँ? नहीं देखी होगी। कहाँ से पब्लिक ज्यादा आएगी मेरे पास? नहीं देखी। कहाँ से मेरा नेम फेम ज्यादा होगा? कभी सोचा होगा? नहीं। कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले भी एक बात बोली थी पॉडकास्ट में, मैं आज फिर बोलता हूँ, क्या नीलम, मूंगा, मोती, पुखराज कोई भी रेमेडी, कोई भी पत्थर पहना उन्होंने, कोई रेमेडी करी? नहीं करी। नहीं। क्या वो टोने टोटके नहीं कर सकते? कर सकते, बट नहीं करे उन्होंने। उन्होंने राधा रानी के नाम को ही इतना अपने आप को समर्पण कर दिया, उसमें इतना हो गए कि जो डॉक्टर 2.5 साल बोलता था कि आप 2.5 साल 2 साल से ज्यादा नहीं जीवित रह पाओगे, आज 19 से 20 साल हो गए उनको। और ठाकुर जी करें वो हमारे साथ ही रहे, हमारे को ऐसे आशीर्वाद देते रहे, कभी नहीं जाए दुनिया छोड़ के, वो रहे आखिरी दम तक। मतलब जब तक दुनिया रहे तब तक वो हमारे साथ रहे। ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद देते रहे हमको। बट क्या वो अपनी किडनी चेंज नहीं करवा सकते थे? करवा सकते, बिल्कुल। बड़े लोग आज भी डोनेशन करने के लिए कि गुरुजी आप मेरी ले लो, उनका 100,000 किडनियां मिल जाएंगी उनको। मगर उनको पता है कि जो ये है वो उनका ये पॉइंट सिर्फ मैंने ही बोला, अभी तक किसी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं मैं बहुत अक्ल वाला नहीं, बट उनको पता है ये पिछले जन्म का कुछ कर्म है जो वो उनको भोगना है, कंप्लीट करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो कर लिया। सर राहु से रिलेटेड कुछ रेमेडीज बता सकते हो? क्योंकि मैंने सुना है जब राहु पैसा देता है ना तो चप्पड़ फाड़ के देता है और फिर अगले दिन ले भी लेता है। अच्छा। राहु महाराज जी नेम शोहरत बहुत देंगे बट कभी ले लेंगे पता नहीं लगेगा। उसको मैनेज करना, मेंटेन करना आपको आना चाहिए।
राहु महाराज जी के लिए बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो जिसको मालूम है मेरा कुंडली में राहु वीक है, जी ठीक है, सबसे बेस्ट रेमेडी दे रहा हूँ, वो करेंगे नहीं, मगर लोग, मैं दूंगा भी तो भी नहीं करेंगे। जी क्यों नहीं करेंगे पता है? उनको वो रिलेट नहीं लगती, वो समझ नहीं आता। जाइए भोलेनाथ के पास, शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाइए, अर्पण करिए और हाथ जोड़ के बोलिए, भोलेनाथ जैसे मैं आपका भगत वैसे राहु आपका भगत, प्लीज उसको शांत कर दीजिए, हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं करे। ओके। राहु को उपाय भोलेनाथ से। सर एक चीज बताओ ना, कौन सा, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, कौन सा ग्रह ऐसा है जो भोलेनाथ की पूजा नहीं करता? हाँ, हर कोई करता है। कौन उनके अंडर नहीं है? ठाकुर जी अंडर नहीं है, विष्णु जी के अंडर और इनके अंडर नहीं है, ये बताइए मेरे को। अरे यार तुम टहनिया का पकड़ते हो, जड़ को पकड़ो। बिल्कुल। जड़ कौन है, बेस कौन है? वो शिवा ही है। छाती ठोक के बोलता हूँ, भोलेनाथ ही है। आप पकड़ लो ना उनको। जी। नहीं जी, हमको तो हनुमान जी में मजा आता है। अरे वो भी तो वही है, हाँ, वो भी भोलेनाथ उनके का ही अंश कहा है। जाता है। हमको राम जी में मजा आता है। अरे राम जी भी तो उनका ही नाम लेते हैं, वो भी तो राम जी का ही नाम लेते हैं, जी। ठीक है। कौन सी देवी माता उनके साथ नहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ी गई? बिल्कुल सब जुड़े हैं। जी। तो फिर क्या तकलीफ है? किसी को भी पकड़ लो, पकड़ो तो सही ना। मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मैं इनको टोने टोट के बता दिए ना, वो रील्स आप डालना मिलियंस में चली जाएगी। मैंने बोला कि भोलेनाथ की सेवा करो ना, 300-400 से ऊपर नहीं जाएगी। शर्म ही नहीं आती सनातनियों को? ये रील को वायरल करें, इस रील को चलाएं कि दुनिया में ये संदेश जाए कि जो भोलेनाथ की शरण में है उसका ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जहां उसने 10 थप्पड़ मारने हैं वो 2 मार के छोड़ देगा। जी। क्यों? क्योंकि हम भी उसके भगत जिसका वो भगत। जी। मगर नहीं, हमको क्या चाहिए? टोने टोट के चाहिए। एक दिल्ली के हाई कोर्ट के मेरे पास क्लाइंट थे, ही सेज कि तुम जो रेमेडीज बताते ना, बच्चों वाली रेमेडीज है, मैं नहीं करेगा। मैं बोला हाँ जी सर, मैं बच्चों वाली बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मेरे को तगड़ी रेमेडी चाहिए। मैं कहा भाई कोई तांत्रिक पकड़ ले, मेरे पास ताकत नहीं है। मेरे पास तो अल्टीमेटली मेरे पास माँ बंगलामुखी, काल भैरव बाबा और महाकाल, यही है 3 जन। और इन तीनों को ही मतलब पकड़ने से सारे मेरा प्रॉब्लम। देखो एक चीज बताओ सर, आपको जिस डॉक्टर से आराम आया आप उसका ही नाम लोगे कि दूसरे का रिकमेंड नहीं, करोगे? जिससे आराम आया। अरे जिसने मेरे जैसे नीच आदमी को आज इतनी औकात कर दी कि मैं आपके सामने बैठ के बात करने की लायक बना दिया, ठीक है, तो मैं उसके ही गुणगान करूंगा कि मैं और किसी को कुछ बोलूं? मेरे में तो ना अक्ल है, ना मेरे पास दिमाग है, ना कुछ है, ना मेरे में शक्तियां हैं, ठीक है, बट आपके सामने बैठने के लिए लायक किसने बनाया? बोले बाबा ने। जी। जब तक वो चाहेंगे तब तक बैठूंगा, आके बोलूंगा, नहीं तो मेरी क्या हैसियत है? बिल्कुल सर। सर एंड में हमारी ऑडियंस को कुछ सलाह देना चाहोगे आप? देखिए, सिंपल लाइफ व्यतीत करिए। जितनी आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे उतनी आपको इजी लाइफ मिलेगी, ठीक है। जितनी आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लोगे उतना ही आप तकलीफ में रहोगे। जी। आप, सिंपल बात है, 2 लाइफ होती है सर, एक तो जो आप जी रहे, एक आफ्टर डेथ लाइफ होती है। जी। आप दोनों के लिए काम करना स्टार्ट करिए। आफ्टर डेथ लाइफ, ये बात सुनने के बाद ना बड़े लोग आ जाएंगे बोलने, आप नोट करना, ठीक है, जब ये हमारा रिलीज हो जाएगा ना पॉडकास्ट, उसके बाद आएंगे आफ्टर डेथ लाइफ के बारे में बड़े प्रवचन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आज से 5 साल पहले मैंने अपने पे काम शुरू कर दिया था, ठीक है। आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आफ्टर डेथ लाइफ के बारे में सोचिए, अच्छे काम करिए, सोच अच्छी रखिए। जो भी दूसरों से ईर्ष्या है, गुस्सा है, उनको माफ कर दो, जी। छोड़ दो। 2026 राजा का साल है, सूर्य का साल है। सूर्य भगवान की जाके सेवा करो, अपने पिता माता पिता की सेवा करो, उनके पांव छुओ, उनको अच्छी लाइफ दो, तो आपका सब अच्छा होगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और आप भी महाकाल को मानते हो, भोलेनाथ को मानते हो, भगवान श्री राम को मानते हो, तो कमेंट में जय श्री राम, जय महाकाल, जो भी आपको लिखना है, और हिंदू हो तो प्राउड टू बी हिंदू जरूर लिखना।
जय श्री राम, जय महाकाल। और वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो, और ऐसे ऐसे पॉडकास्ट आपको देखने तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन जरूर दबा देना। और साथ ही में एक हाइप का बटन भी आया है, जितना आप हाइप का बटन दबाओगे हमारा पॉडकास्ट उतना ही वायरल होएगा और लोगों तक पहुंचेगा और भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय महाकाल। जय श्री महाकाल।